बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा एक पेज जो है वो स्पिरिचुअलिज्म के नाम से भी है, 123 स्पिरिचुअलिज्म। तो मुझे इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई, ऐसी क्या ख़ास बात थी? तो मैं चाहता था कि इस मौजू पर भी आपसे बातचीत की जाए। और ये एक बंदे का मसला नहीं है, ये काफ़ी सारे लोग हैं इन मसाइल का जो है उनको सामना करना पड़ता है। तो देखें, इंसानी ज़िंदगी के क्या कहते हैं, 2 पहलू हैं। एक उसका रूहानी पहलू है, एक उसका जिस्मानी पहलू है। तो हमारे जो ब्रांच हैं, जो डॉक्टर्स हैं या मेडिसिन्स हैं या और इसकी से रिलेटेड जो टेक्निक्स हैं, वो दे आर टू हाउ टू मैन गेट फ्री ऑफ डिसीजेस। आदमी को या एलिमेंट, आई शुड बेटर वर्ड इज एलिमेंट, हाउ मैन शुड बी रिलीव्ड फ्रॉम एलिमेंट। आदमी को परेशानियों से, तकलीफों से, ना परेशानियों से तो नहीं कह सकते, तकलीफों से कैसे उसकी उसको निजात दिलाई जाए। तो हमारा जो है दूसरा जो है वो है परेशानियाँ। तो हमारा ये जो अम, इसमें एक ब्रांच साइकोलॉजी है, उसमें साइकियाट्रिस्ट होते हैं। वो भी जो है इंसान का साइंसी बुनियादों पे उसका जायज़ा लेते हैं और उसके मिजाज का जायज़ा लेते हैं और उसमें ख़ास किस्म की दवाइयाँ जो हैं, जो उसके ख़ास किस्म की सिचुएशन में जो हार्मोन्स वगैरह हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और उससे इंसान का एक मूड डेवलप होता है। वो खौफ का हो सकता है, खुशी का हो सकता है, किसी तरह से, या उसको नींद दिलाई जाए या उसको आराम दिलाया जाए। तो इसमें साइकियाट्रिस्ट और ये कहते हैं क्या, अगर मुझे ये सही वर्ड बता रहा हूँ तो, और ये डॉक्टर्स, ड्रगिस्ट जो है, ये बोथ दोनों जो है वो मिलके इंसान के उस पहलू को, जिसको मैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ कहता हूँ, उससे कुछ जो है काम करते हैं। तो इंसान जो है बीमार कब होता है? जब वो खौफज़दा होता है, फ़िक्रमंद होता है, तो ये कुदरती बात है कि उसका निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एक एक टीचर था, उसने बायोलॉजी पढ़ाता था, वैसे ऑल-राउंडर टीचर था। तो बहुत पुरानी बात है। एक दिन ऐसे मैं बैठा उनके साथ, उनसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। उन्होंने कहा कि इंसान की सारी बीमारियाँ जो हैं उसके उसका ताल्लुक जो है उसके ब्लड सर्कुलेशन से है। तो अगर ये नॉर्मल होगी इंसान की ब्लड सर्कुलेशन, तो इसका मतलब है कि उसको बहुत सी परेशानियाँ नहीं हैं। तो ये तो एक आम फ़हम बात है कि जब कोई आदमी परेशान होता है, उसके दिल की धड़कन या तो तेज़ हो जाएगी या स्लो हो जाएगी। तो एब्नॉर्मल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है इन द ह्यूमन बॉडी, वो जो है एक बड़ा अहम किरदार वो प्ले करता है। इसमें भी कोई शक नहीं कि जब कोई इंसान परेशान होता है तो या डिप्रेशन में होता है या मायूसी में होता है। मायूसी की जो है एडवांस शक्ल है, वो डिप्रेशन है, जिसमें इंसान किसी अपने आप को बेबस महसूस करता है और उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है। तो जब किसी की उम्मीद खत्म हो जाती है तो दैट इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ ट्रेजिक इवेंट्स दैट इज़ टेकिंग प्लेस विद द मैन। तो यहाँ तक आदमी जो है उसके बाद वो हिम्मत हारना शुरू कर देता है और ज़िंदगी के मैदान से वो पीछे हटना शुरू हो जाता है और मौत के करीब होता चला जाता है। ये एक बंदे की बात नहीं है, ये ऑलमोस्ट सब लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ये बहुत जो है इंसान जो हैं, इंसान ने खुशियाँ और गम जो हैं अल्लाह ताला ने साथ-साथ रखे हुए हैं। जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा खुशियों में चला जाता है, तो फिर गम उसको बैलेंस करते हैं और ये भी एक तरह से अल्लाह ताला की नेमत साबित होते हैं, लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा गम भी ना पड़ जाए। इसी तरह बहुत ज़्यादा कोई इंसान जो है वो गमों और तकलीफ़ों में चला जाए, तो ऐसे वक़्त में ज़रूरत होती है कि कोई उसको हौसला दे, उससे कोई अच्छी बात करे, तो उसके लिए उसको ये एहसास हो कि उसका उसके चाहने वाले दुनिया में हैं।
और उसकी भी कोई अहमियत है, और वो इस तरह से जिंदा रहने की अ, कोशिश करता है और वापस जिंदगी की तरफ लौट आता है। बदकिस्मती से कभी-कभी ऐसा होता है, लेकिन मैं भी ये तो एक जो है आम सी बातें हैं जो मैंने की हैं। इससे हटकर मुझे कुछ बातें आपसे शेयर करनी है। एक ये है कि जो कि जिन्नों भूतों और इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड हैं, जो खौफ क्रिएट करते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो आदमी खौफज़दा नहीं होता, तो जादू वगैरह उस पर असर नहीं करता। तो अगर आपके पास ऐसी कोई स्किल है कि आप पर खौफदारी ना हो, तो इसका मतलब है आप हर किस्म के जादू टोने से आज़ाद हैं। अ, ये जो जादू वगैरह के जो प्रोसेस हैं, जिनको समझना कोई आसान काम नहीं है, और साइंस इसको जिनको मानती भी नहीं है, और ये पूरी दुनिया में लोग तो मानते हैं, हर कंट्री में हर जगह पे जो है लोगों के अजीबो-गरीब जो हैं, उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात हैं। कुछ तो वहम पर मबनी है, और कुछ जो हैं किसी हद तक हकीकत भी उनमें है। तो पहली बात तो ये है कि कोई अक्सर लोग जो हैं वो ये बात मानने को तैयार नहीं कि जिन भी कोई चीज़ होती है, कोई ऐसी इंसान ही सबसे बड़ी ताकत है। हालाँकि इंसान खुद जो है ज़ाते खुद बहुत सी इनविजिबल पावर्स रखता है। यानी यहाँ से बैठ के तो वो जो है बात कर लेता है अमेरिका में विदिन नो नो टाइम, ओके, उसकी आवाज़ दूसरे से पहुँच जाती है, और वहाँ से आवाज़ उसका मैसेज है वापस आ जाता है। तो ही हैज़ मैनी इनविजिबल पावर्स। इंसान की आँख जो है वो इतनी दूर तक नहीं देख सकती, लेकिन खुर्दबीन की मदद से या और जो उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी मदद से वो बहुत दूर-दूर तक वो है एक गैलेक्सी से सैकड़ों दूसरी गैलेक्सीज़ में झाँक सकता है। तो ये तो है इंसान की एक पावर, जिसको हम फिज़िकल पावर आप कह लें, ठीक है? तो इसके अलावा एक स्पिरिचुअल पावर भी होती है, जो शायद इससे भी ज़्यादा जो है उसकी रसाई है, पहुँच है। तो उसके बारे में जो है अ, भी लोगों को गौर करना चाहिए। करते तो नहीं है, लोग कहते हैं है ही नहीं, मानते नहीं हैं। अच्छा, तो अगर मैं किसी से ये कहूँ कि आपने कभी कोई जिन या कोई रूह या कोई ऐसी चीज़ जो कि आम तौर से हम सुनते हैं, क्या कभी कोई देखी है? तो अक्सर लोग जो हैं, क्योंकि वो मानते ही नहीं, तो वो कहेंगे नहीं, है ही नहीं, उनको तो ऐसा कभी कोई तजुर्बा नहीं हुआ। हाँ, कुछ साइंस ऐसे हो जाते हैं, उनको बंदा डर जाता है माहौल से या कुछ, उसमें भी एक ख़ास बातें हैं, मैं आपसे उनके बारे में भी बात करूँगा। अम, या आप मुझसे सवाल करें तो हो सकता है मैं वो सी बातें जो है मुझे याद आती हैं, और मैं जो अपनी ज़िंदगी के मेरे तजुर्बात में से गुज़री हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं एक बचपन का एक वाक़या सुनाता हूँ, जिसमें मैंने अ, जिन-नुमा चीज़ देखी। जिन तो डराने वाली चीज़ होती है बात, लेकिन वो थी तो कोई ऐसी स्पिरिट टाइप की कोई चीज़ होगी, लेकिन वो डराने वाली नहीं थी। अ, थी वो मिस्टीरियस। अब वो जो हैं हमारे कुछ जानने वाले, वो तो इस बात को समझते हैं कि हमारे घर के पास जो है एक बहुत बड़ी एक कोठी हुआ करती थी, आजकल नहीं है, वो जो है उसकी जगह पे मस्जिद बन गई हुई है। तो अब नई जनरेशन जो है वो जानती नहीं है, क्योंकि बहुत पुराना वाक़या है, जब मैं अभी क्लास 2-3 में था, तब की बात है, 10 साल से कम एज का था। तो हम वहाँ पे, क्योंकि मैं शुरू से ही वीरानों से डरने वाला या खौफ खाने वाला, मैंने अब देखा है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। खौफ इंसान के तन हो जाता है, लेकिन अ, ऐसे उल्टे काम करने का शायद मुझे बचपन ही से शौक है। उस कोठी के मुतालिक मशहूर था कि वहाँ पे चुड़ैल रहती है। तो किसी ने शायद देखा हो, या ये बात मशहूर हो गई हुई थी। हाँ, उस कोठी के जो मकीन थे, एक बड़ी कोठी थी, 4 कनाल की कोठी होगी। तो उसकी 3 मंजिलें थीं, तो दरमियान में उनका एक सहन था, और चारों साइडों पे उनके कमरे थे। एक उनका गैराज था बड़ा-सा, बाहर की तरफ मेन रोड की तरफ उनका दरवाज़ा खुलता था, वो गेट था, वहाँ पे गाड़ी खड़ी होती थी। उस ज़माने में जब लोगों के पास गाड़ियाँ, साइकिलें नहीं होती थी, तो उस ज़माने में वहाँ पे गाड़ी उनके पास आती थी। तो हम वो जो कोठी की जो थी, वो बाबूजी की कोठी थी, और पता नहीं
वो बिजनेसमैन थे। उनकी एक बीवी जो थी, पता नहीं पहली बीवी शायद बहुत हो गई थी, उससे एक बच्चा था जो कि कराची में उनके साथ ही वो रहता था, शादीशुदा था, कभी कभार आता था, उसके भी बच्चे नहीं थे। तो उनकी जो दूसरी वाइफ जो थी, वो उनके बच्चे नहीं थे, और वो अकेली ही इस इतनी बड़ी कोठी में रहा करती। तो उस ज़माने में जब टीवी नहीं हुआ करते थे, बहुत ही रेयर, आप यूँ समझिए कि सारे शहर में 4-5 टीवी हुआ करते थे। तो अब जिस घर में टीवी होगा तो दैट उसको बड़ा लकी ख़्याल किया जाता था, तो टीवी की नशरियात भी इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती। तो हम जो हैं, मैं और मेरा दोस्त जो हैं, मेरे चंद एक दोस्त जो हैं, हम चले जाते कोठी में, हम जाके वो बेटी को सलाम करते, उनको भी पता था ये टीवी देखने आए हैं, तो हम बैठ जाते टीवी के सामने। तो वो हमें कहा करती थी कि आप यानी अगर आना हो तो इस बड़े गेट की तरफ से आएँ। दूसरे जो दरवाजे हैं वो है, अव्वल तो वो बंद हैं, ठीक है? उनकी तरफ से कोई आता ही नहीं है, वो इस्तेमाल में नहीं है, कभी भी इस्तेमाल में नहीं आए। जब भी कोई आया तो उनके फ्रंट गेट से ही आया। तो लेकिन वो जो उनके जो अंदरूनी दरवाजे बंद थे, बैरूनी दरवाजे जो थे, ये जो गली में खुलते थे, वो खुले ही रहते थे, ना दिन को ना रात को कभी भी बंद नहीं किया जाता था, और वो मिट्टी से ऐसे थे कि ज़रा हिलें तो उनसे आवाज़ें आती थी। तो यानी ज़ांग-गलूद कब से थे वगैरह थे। अब हम लोग जो है शाम को, जब मेरे ख़्याल में उनको पता था कि यहाँ पे कोई आता है, हम में से वो शायद मैं ही वहाँ पे जा जाया करता था, तो शायद वो इशारा मेरी तरफ ही शायद होगा। तो हुआ यूँ कि हम जब खेला करते थे शाम के वक़्त, छुपन-छुपाई खेला करते थे, तो मैं वहाँ छुप जाता जाके। वो ऐसी जगहों पे, तो वहाँ पे मकड़ी के जाले लगे होते, और क्या कहते हैं, 2-2 3-3 सेंटीमीटर वहाँ पे मिट्टी जमी होती। तो यानी वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं थी, कभी कोई सफाई नहीं हुई थी, कभी कोई झाड़ू नहीं लगा था। तो मैं वहाँ पे जाके बैठ जाता, बैठा रहता, तो कोई नहीं है, मुझे वहाँ से देखने, ढूँढने नहीं आता था, तो फिर मैं खुद ही उठ के वहाँ पे आ जाता था। तो मैंने 3-4 दफ़ा ऐसा किया। तो आप यकीन करें, वो फिर जो है एक दिन ऐसे ही मैं, ये तो ख़ैर पहले की बातें हैं। ऊपर हमें बेजी ने मना तो किया था कि आप इधर ना आया करना, लेकिन फिर भी मैंने उनके हुक्म की खिलाफ़वर्ज़ी की। तो हुआ यूँ कि एक दिन मैं स्कूल से आ रहा था, तो मैंने वो दरवाज़ा खुला हुआ था, दोपहर का वक़्त था, असर से कुछ थोड़ा पहले का वक़्त था, मगरिब और असर के दरमियान की बात है। तो मैं जो है वहाँ पे दरवाज़े के पास से गुज़र रहा था, बस्ता वग़ैरह मैं स्कूल से आ चुका था, ऐसी गली में खेल-कूद, अ, उस ज़माने में बच्चे जो हैं घरों में कम बैठते थे। गली में कोई यार दोस्त मिल जाता तो उसके साथ गप्पा-शप्पा में मसरूफ़ हो जाते। तो मैं उस कोठी के दरवाज़े से गुज़र रहा था, तो चूँकि अंदर अँधेरा था, बाहर जो है रोशनी ज़्यादा थी, गर्मियों के दिन थे, तपती धूप थी। अ, अभी उस दौर के बाद का जो टाइम होता है आपको पता है। तो स्टिल इट वाज़ शाइनिंग डे। तो मैंने जो है ऐसे ही वो जो अँधेरा-सा, वो उनकी एक रास्ता था, क्या कहते हैं, अ जो एंट्रेंस थी कोठी के बैक दरवाज़ों में, जिस तरफ से कोई नहीं आता, जिनका मैं ज़िक्र कर रहा था, मैं वहाँ पे जाके छुप जाया करता था। उसकी तरफ ऐसे ही मैंने लापरवाही से देखा, तो मैंने देखा क्या कि वहाँ पे एक कोई औरत है, और उसने ताज पहना हुआ है, बहुत खूबसूरत जैसे मेकअप किया हुआ, और वो एक मुँह तो उसका औरत वाला है, लेकिन उसका जो जिस्म है वो किसी अ, जानवर का है, यानी कुत्ता वगैरह नहीं है, ऐसे जैसे वलैती कुत्ते होते हैं जिनके बाल लंबे होते हैं, सफ़ेद बिल्कुल हैं। वो मैंने उसको जो है उसका मुँह देखा, और उसके अगले 2 पाँव जो कि कुत्ते से मुशाबहत रखते थे, और दरमियाने साइज़ का जो होता है कुत्ता, मैंने उसको देखा। वो सीढ़ियों से नीचे उतर के आई। उसने मेरी तरफ देखा, मैं डर गया और मैं थोड़ा-सा आगे चला गया। वहाँ जाके सोच में पड़ गया कि ये जो है मैंने देखा है, ये मेरा ख़्याल है, मेरा वहम है, ऐसी तो कोई चीज़ होती ही नहीं है, ठीक है? तो उस वक़्त भी जब मैं तकरीबन 9-10 साल का था, तो मैं इस तरह की कैलकुलेशन कर लिया करता था कि नहीं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। तो हमने कभी सारी ज़िंदगी देखा ही नहीं, हमें किसी ने इसके बारे में बताया ही नहीं। तो सर्कस वग़ैरह में तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो लेकिन यहाँ पे जो है इसका होना, कोई सर्कस थिएटर वग़ैरह तो है नहीं।
तो इसका यहाँ पे होना बड़ी अजीब सी बात है। वेद इतने बूढ़े थे, उनसे इस तरह की चालाकी की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती थी। तो वहाँ पे वो मुझे, चूँकि वो थोड़ा-सा रोशनी कम थी, सीढ़ियों की तरफ से, ऊपर से सीढ़ियाँ उतर के आती थी। तो चूँकि रोशनी कम होने की वजह से मैंने यूँ समझ लें कि देखा तो मैंने सही ही था, लेकिन वो जो है अभी मैं फिर भी मैं शक में था कि शायद ऐसा नहीं है, मुझे कोई वहम हुआ है, मुझे कोई गलती लगी है। तो मैं फिर जो है दोबारा उसको देखने गया। अब इसकी मर्तबा वो जो है जैसे उसको पहले ही पता था कि मैं आऊँगा। वो बिल्कुल ऊपर दुम तक सारी वो नीचे उतरी, ठीक है? और उसने मुझे पूरा ये कहते हैं दर्शन कराया कि ये वो वहाँ पे है, और नज़रों से उसने मुझे ऐसे बस प्यार से ही मना किया, जैसे माँ बच्चे को देखती है किसी काम बात से मना करने के लिए। जब कहीं कोई मेहमान गया हो, किसी अपने ही किसी बच्चे को किसी काम से मना करने के लिए, माँ जो है कभी-कभी अपने बच्चों को इस अंदाज़ से देखती हैं कि बच्चा समझ जाता है कि मैंने ये काम नहीं करना। उसने भी मुझे ऐसे ही देखा, और फिर मुझे समझ आ गई कि ये मुझे कहा जा रहा है कि ये तुम यहाँ ना आया करो। तो अभी मैं फिर जो है वहाँ से मैं हट गया, और अब की बार मैंने सोचा कि मेरा भाई है, वो मेरे 2 साल मुझसे बड़ा है। मैंने उसे कहा कि उसको मैं लेके आता हूँ, चूँकि मुझसे ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा समझदार होगा, वो कुछ शायद इस मामले पर रोशनी डाल सके। उसको मैंने कहा, मैं वो किस होमवर्क कर रहा था, तो मैंने उसे कहा कि तू मेरे साथ चल। वो चला ही नहीं, वो तंग हो रहा था, कह रहा था कि मैंने नहीं जाना। तो मैंने फिर जो है उसे कहा कि खैर मैंने उसकी मिन्नतें-मुन्नतें करके मैं उसको लेके आया किसी तरीके से, वो मान गया। जब हम वहाँ से आए तो अ, तब तक जो है मस्जिद में लोग असर की नमाज़ पढ़ के बाहर आना शुरू हो गए। तो गली में जो है चूँकि चहल-पहल हो गई, तो फिर हम जब वहाँ गए तो हमें कुछ नज़र नहीं आया। तो वो मुझे डाँटना शुरू हो गया कि ये जो है, क्या तूने ऐसे फ़िज़ूल मेरा टाइम ज़ाया किया, इस तरह से बातें उसने की। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या है जिसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं ये कह सकूँ कि मैंने ऐसी अनोखी चीज़ नहीं देखी। अब आप ही अंदाज़ा लगा लें, हो सकता है कोई नफ़सियाती को बंदा मुझे नफ़सियाती मरीज़ कह दे या कुछ और कह दे। लेकिन मैंने सारी ज़िंदगी गुज़ारी है होशो-हवास, ड्राइविंग भी की है, मोटरसाइकिलें भी चलाई हैं, पैदल भी साइकिल भी चलाए हैं, भागा दौड़ा, सब सब कुछ। तो एबनॉर्मल बंदा ऐसी हो नहीं सकता। ठीक है? खामोश तबीयत थोड़ा मैं हूँ, और रहा भी हूँ, उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, इस मामले में फिर किसी की बात करेंगे। तो ये एक ज़िंदगी का वाक़या था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था, क्योंकि मैंने ये पेज बनाया है, तो इसका आगाज़ भी होना चाहिए था, तो इसलिए मैंने जो है ये दें। मेरा कहने का मकसद आपको ये डराना नहीं है। हाँ, मेरे पास और कोई जिन वग़ैरह नहीं है, और ना ही मेरे पास आते हैं, ना ही मेरे से वो बातें करते हैं, ना ही मेरे को काम करते हैं, ना ही मैं उनसे कोई काम लेता हूँ। मेरा पक्का यकीन है वो अल्लाह पे है, और मुझे उसी से मदद चाहिए होती है। मैं जब मुझे कोई मुसीबत होती है तो मैं उसी से मदद के लिए दरख्वास्त करता हूँ, और वो अ, जब मदद करता है तो भी अच्छा होता है, जब मेरी मदद नहीं होती तो भी उसी में अच्छा मेरी कोई अच्छाई होती है। नहीं जी, हाँ, अगर मैं ऐसे बातें करता जाऊँ तो सारी रात गुज़र जाएगी और बातें खत्म नहीं होंगी। वैसे भी 3 बजे का टाइम है, मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो ऐसी कुछ एक एक्साइटमेंट थी, अ, या ज़िंदगी के कुछ और ऊँच-नीच के वाक़यात थे। तो मैं ऐसे ही जागा हुआ था। अभी तो आँखों में ये भी बड़ी स्ट्रेंज बात है, मैं कल कुछ ज़्यादा देर नहीं सोया, 4-5 घंटे सोया, और अभी फिर ये 24 घंटे गुज़रने के बाद अभी इस वक़्त भी मुझे नींद का ना आना जो है, दैट इज़ स्ट्रेंज। ओके? एनीवे, आपकी जो है राय सलाह जो है इस बारे में अगर कुछ हो तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, फिर जो है अम, मुझे शायद अच्छा लगेगा। अपना आप ख्याल रखें, अगर मैं आपके किसी काम आ सकूँ, कोई मशवरा की इस मामले में कोई किसी मशावरत की ज़रूरत हो या मेरी कोई राय वगैरह चाहिए हो, तो आप बिला झिझक मेरे से बात कर सकते हैं। अच्छा, चलें, खुश रहें, आबाद रहें, और हँसते-खेलते रहें। परेशानियों को दिलो-दिमाग में ज़्यादा जगह ना दिया करें। आती तो हैं, ठीक है, और चली भी जाती हैं। जैसे अम, दिन नहीं टिकता, इस तरह रात भी नहीं टिकती, तो इनका आना-जाना जो है, ये चलता रहता है।
तो हमारा होना हमें गुस्सा ज़्यादातर उस वक़्त आता है जब हम अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं, वीआईपी समझ लेते हैं। अगर हम अपने सही अपने आप को पहचाने कि हम क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, ये वो कितना हमें आराम सुकून मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए, कितना हमें काम करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है अगर हम अपने हकूक़ के साथ अपनी ज़िम्मेदारियों को भी देखें, तो हमें बड़ी जल्दी पता चल जाता है कि हम इतने ही इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो अगर हमारा होना ना होना इस कायनात में कोई मायने नहीं रखता, ठीक है? लोग आते रहे जाते रहते हैं तो इट्स मैटर ऑफ रूटीन, इट्स अ रूटीन मैटर। चलिए, तो मेरा मतलब आपको उदास करना नहीं था और आप जो है ऐसे ही एक बात थी जो मेरे दिल में ही थी और मैंने सोचा कि शायद अब मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी क्या कहते हैं लास्ट स्कोर ऑफ माय लाइफ एंड मे बी आखिरी 20 इयर्स ऑफ माय लाइफ है जिनमें हम एंटर हो चुके हैं। तो सिर्फ कोई किस्मत वाला ही निकलता है। तो मैंने कैसे मेरे साथ ही ना ये बातें चली जाएँ। हो सकता है कि उसमें किसी की रहनुमाई हो क्योंकि अक्सर लोग सोचते तो हैं, क्या जिन होते हैं या नहीं होते हैं और अगर हैं तो चलें ओके अल्लाह हाफ़िज़, ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक। फिर कोई और बात शेयर करेंगे। खुदा हाफ़िज़।